नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम से जुड़े कई सवाल मुझे आते हैं कि सर आप दूध जो है मना करते हैं तो मिल्क बंद कर देंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा। इस सवाल का जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगा। इसका स्वयं का मैं उदाहरण लूँगा। प्रैक्टिकल चीज़ों में मैं बिलीव करता हूँ। कहीं पे भी किसी लिखी हुई चीज़ों में तभी बिलीव करता हूँ जब प्रैक्टिकली उसका अनुभव किया हो मैंने। सन 2000 से लेके सन 2012 के दौरान मैंने किसी भी दूध या दूध से जुड़े उत्पाद का प्रयोग नहीं किया मैंने। इस दौरान इन 10 सालों के दौरान, और मैं अपनी इस समय की एज भी डिस्कस कर देता हूँ। मैं इस वक्त था, इस टाइम पीरियड के दौरान मेरी उम्र थी 11 साल से लेके 21 साल, अर्थात 11 साल से लेके 21 साल की आयु तक मैंने दूध नहीं पिया, दूध का सेवन नहीं किया है। अब अगर ये बोला जाता है, अगर मॉडर्न साइंस कहता है कि कैल्शियम दूध में ही होता है, और जो मेरा डाइट होता था उस टाइम का मैं आपको बता दूं कि दाल चावल रोटी सब्जी, दैट इज़ इस, और पांचवी कोई चीज़ नहीं होती थी। नो फ्रूट्स नो सैलेड। ये 5-4 चीज़ें खाई उस दौरान, उन 10 सालों के दौरान। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन 10 सालों के दौरान जो मेरा ग्रोथ हुआ है, हड्डियां जो बढ़ी हैं वो कैसे बढ़ी हैं, कैल्शियम कहाँ से आया। कैल्शियम रिच फूड तो मैंने खाया नहीं। उन 10 सालों के दौरान कैल्शियम कहाँ से आया। कैल्शियम रिच फूड तो मैंने खाया ही नहीं। नॉनवेज में खाता नहीं था, और कैल्शियम इसमें होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। जो मैंने चीज़ें बताई आपको, जो 4 चीज़ें मैंने उस दौरान खाता था। मेरा ये सवाल है, कोई इस बात का जवाब दे दे कि कैल्शियम कहाँ से आया। ग्रोथ तो मेरा हुआ ना, नॉर्मल सिंपल चीज़ें ही खा के, 4 चीज़ें दाल चावल रोटी सब्जी खा के ही ग्रोथ हुआ है मेरा। अब मेरा एक और सवाल है, ये जो इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी घोड़ा गाय भैंस, इनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है। वो तो वही धूप चरती रहती है, घास चरती रहती है, और इतना ग्रोथ हो जाता है। हाथी का देखो कितना बड़ा हाथी है, कितने बड़े बड़े उसके हड्डियां हैं। उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है। सब कुछ आपके भोजन में है, जो नेचुरल फूड है सब कुछ उसी के अंदर है, और शरीर सब कुछ बना लेता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ बना लेगा वो, एवरीथिंग। विटामिन B12 से लेके कैल्शियम से लेके सब कुछ, एवरीथिंग, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। करना क्या है आपको नेचुरल फूड खाना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फूड। जो हमारा एक्चुअल फूड है उसको खाना है। और एक्चुअल फूड मैं इतनी बार बता चुका हूँ, एक्चुअल फूड हमारा जो प्राकृतिक भोजन, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, सलाद हो गया, ये है हमारा एक्चुअल फूड। यही है हमारा रियल फूड। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और एक्चुअल फूड पे अपने आ जाते हैं, हमारा जो नेचुरल फूड है उस पे आ जाते हैं, नॉनवेज दूध ये सब हमारा भोजन नहीं है, अनाज ये हमारा एक्चुअल फूड नहीं है। इन्हें हमने किसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपनाया। एक इंसान अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ भी करता है, तो मांस भी खाया उसने, मांस मछली अंडा, भोजन नहीं मिला तो ये सब चीज़ें भी उसने खाई एक्चुअल में। लेकिन हमारा ये भोजन नहीं है, और ये सब हमने प्रैक्टिकली देखा। पिछले 1.5-2 सालों के दौरान हमने देखा शरीर में जिस तरह से बीमारियां उत्पन्न हुई,
और डॉक्टर लोग जो जिस अपना जो है जिस नज़रिए से अपना जो इलाज करते हैं, इलाज का जो उनका तरीका है, वो सब हमने देखा कि वो बेकार है, बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करते हैं। और सही दिशा होता तो ठीक क्यों नहीं हो जाता इंसान। आज की तारीख में मेरे पास न केवल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बल्कि मेरे साथ जुड़े हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस है। तो ये 2 सवाल, मेरा ग्रोथ कैसे हुआ जब मैंने 10 सालों तक दूध का सेवन नहीं किया। 11 साल का बच्चा 20 साल की एज में बहुत ग्रोथ कर जाता है। और हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, इनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो दूध से ही कैल्शियम मिलता है, ये पूर्ण रूप से मिथ्या है। आप नेचुरल फूड खाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सारे विटामिन मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको कैल्शियम की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फूड खाने हैं, फ्रूट्स एंड सैलेड। दूध आप ले सकते हैं, लेकिन आपके घर का होना चाहिए। वो आपके घर का दूध, तुरंत लगाया हुआ दूध आप पी सकते हैं, बिल्कुल पानी की तरह एकदम डाइजेस्ट होगा, पानी की तरह पचेगा। लेकिन कहीं से खरीद के ला रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं, मत कंज्यूम कीजिए। वो पैसा आप फल सलाद पे लगाइए। कंप्लीट भोजन है, कंप्लीट फूड है, फ्रूट्स एंड सैलेड, वही खाता हूँ मैं। आपको कहीं से कुछ भी डिफरेंस नज़र आ रहा है, किसी चीज़ की कमी है? वही खा रहा हूँ, पिछले 1.5 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है। पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, आज उठा के देख लो, एक डिफरेंस नज़र आएगा आपको। ताकत की कमी है, ऊर्जा की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, सब कुछ है उसके अंदर। फ्रूट्स सैलेड में सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मुझे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। बहुत से लोग तो इसी कैल्शियम के चक्कर में दूध को पीते रहते हैं और उनकी बीमारियां ठीक ही नहीं होती, क्योंकि दूध ही ठीक नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है, और वो अशुद्ध दूध पीते रहते हैं। और दूध अगर आप छोड़ नहीं सकते तो आपकी बीमारी भी आपको छोड़ नहीं सकती। सो उम्मीद करता हूँ कि कैल्शियम का भ्रम आपके दिमाग से निकाल दिया है। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि कैल्शियम रिच फूड खाएं, तो नेचुरल चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ उसका सेवन आप कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि फ्रूट्स एंड सैलेड में से ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको 2 सोर्स बता देता हूं। एक रागी है, नेचुरल है बिल्कुल, उसका सेवन कर सकते हैं। तिल खा सकते हैं, थोड़ा बहुत, हल्का सा, ज़्यादा नहीं खाना। तिल खाओगे तो शरीर पे तिल ही हो जाएगा, बहुत गर्म होता है, हल्का सा ले सकते हैं। और रागी तो खा सकते हैं सर्दियों में भरपूर मात्रा में। रागी भी मिलेट्स ही है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।